जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट पार्ट में हमने 45 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे साउथ इंडियन डायनेस्टी के, और द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द 46th क्वेश्चन। द कलेक्शन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ शेवाइट सेंट्स इज कंसीडर्ड एज फिफ्थ वेदा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अबव कलेक्शन? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास हमने इफ़ यू रिमेंबर व्हेन वी रेड द वैदिक दिस चैप्टर वैदिक कल्चर, सो वी रेड अबाउट त्रयी, जिसमें 3 वेद आते थे। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे त्रयी में कौन से वेद आते थे। देन व्हाट वाज द 4th वेद? तो ये 4 वेद अभी हम मानते हैं कि वी हैव द 4 वेदास। ठीक है, इनकी रीडिंग्स होती हैं। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि जो शेवाइट सेंट्स थे, शेवाइट सेंट्स मतलब जो शिव को मानते थे, ऐसे साधु जो शिव को मानते थे, उनके कुछ राइटिंग्स का कलेक्शन है। ठीक है, उसको माना गया है 5th वेद। तो उस कलेक्शन का नाम ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कलेक्शन। ठीक है, उसका कलेक्शन का नाम है तिरुमुरई। तिरुमुरई 12th वॉल्यूम कंपेंडियम है ऑफ सॉन्ग्स और हिम्स इन द प्रेज ऑफ शिवा। ठीक है, तो किसके प्रेज में? शिव के प्रेज में था, क्योंकि शेवाइट सेंट्स ने किया हुआ था। किस लैंग्वेज में है? तमिल लैंग्वेज में है। फ्रॉम द 6th to 11th सेंचुरी, तो देयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेंचुरी, अराउंड 5 सेंचुरीज, 500 सालों तक के कलेक्शंस हैं ये। इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ राइटिंग्स ऑफ वेरियस पोइट्स। तो एक कोई पोइट नहीं है कि किसी एक ने लिखा होगा, दिस इज़ अ कंपाइलेशन, कमेंडियम बनाया हुआ है उसको। बहुत लोग कुछ बोलते जाते होंगे, उनको कोई नोट डाउन कर रहा है, या कुछ सेंट्स ने खुद लिखे होंगे। तो ये पूरा एक कंपाइलेशन है ऑफ द 500 ईयर्स। तिरुमुरई अलॉन्ग विद द वेदास एंड शिव अगम्स फॉर्म द बेसिस ऑफ शैव सिद्धांत। ठीक है, तो साउथ इंडिया में जो शैव सिद्धांत की फ़िलॉसफी है वो इनसे बनती है, तिरुमुरई और अलॉन्ग विद वेद, और जो शिव अगम्स हैं उनसे ये शैव सिद्धांत की फ़िलॉसफी का बेसिस क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपको। ओके, दे आर आस्किंग कि क्या थीम है इस लिटरेचर की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आपको याद होगा अभी हमने इलांगो अदिगल के बारे में पढ़ा था, शिल्पाधिकारम। तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि ये स्टोरी थी कन्नगी और उनके हस्बैंड की, कोवलन की। ठीक है, तो 2 कपल्स की स्टोरी थी, उसके बीच में क्या क्या चेंजेस आए वो स्टोरी भी उसमें दी गई है। तो यू विल गेट टू नो कि जो शिल्पाधिकारम है वो तो हो गया फिर एक लव स्टोरी, तो यहाँ से हम इसको पहला एलिमिनेट कर देंगे। शिल्पाधिकारम रिटन बाय इलांगो अदिगल। ठीक है, नेक्स्ट तिरुकुरल। तिरुकुरल में फ़िलॉसफी दी हुई है। तोलकापियम हमने देखा था, तोलकापियम क्या है? ग्रामर बुक है। और मनी मेकलई, ये इसका पार्ट 2 भी एक तरीके से बोल सकते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट। ठीक है, मर्चेंट स्टोरी। नेक्स्ट, फ्रॉम द एक्सकेवेशंस ऑफ विच एंशियंट साइट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड रिगार्डिंग द ब्रिस्क ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रोम। तो अब कहाँ जो एक्सकेवेशन हुई थी वहाँ से पता चलता है कि ब्रिस्क ट्रेड रिलेशंस थे इंडिया और रोम के बीच में ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन एरा। तो ये पता चलता है अरिकामेडू। ठीक है, एक्सकेवेशंस फ्रॉम अरिकामेडू। इट इज़ अ आर्कियोलॉजिकल साइट इन साउथ इंडिया, और कहाँ पर है ये? पौंडीचेरी में है या पुदुचेरी में है। एन इंटैग्लियो वॉज फाउंड हियर विच वॉज कार्व्ड विद द पिक्चर ऑफ अ मैन। इट वॉज आइडेंटिफाई एज ऑगस्टस सीजर। ठीक है, तो यहाँ से इनको एक इंटैग्लियो मिला है जिसमें मतलब उसके ऊपर एक कार्विंग है एक मैन की, और इस मैन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है किसके साथ? ऑगस्टस सीजर के साथ। ठीक है, इंटैग्लियो का मतलब समझते हैं आप? इंटैग्लियो मतलब कि कोई भी सरफेस जहाँ पे कोई डिज़ाइन एनग्रेव की गई हो। ठीक है, तो दैट इज़ इंटैग्लियो। तो ये मिला है, इसको ऑगस्टस सीजर माना गया। बीड्स एंड जेम्स भी मिले हैं, एंड इट ऑल्सो कंक्लूडेड दैट एंटीक्स बिलोंग टू द रोमन एम्पायर। तो यहाँ बीड्स और जो जेम्स मिले हैं उससे ये भी पता चलता है कि ये जो एंटीक्स है ये रोमन एम्पायर के हो सकते हैं। ठीक, एंड डुब्रियल कॉल्ड अरिकामेडू अ ट्रू रोमन सिटी। अब ये डुब्रियल में भी सम राइटर हो सकते हैं। इन पेरिप्लस इट वॉज कॉल्ड पुदुके। ठीक है, पेरिप्लस तो आपने नाम सुना होगा, ज्योग्राफी भी आप पढ़ते हैं तब भी सुना होगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी। तो उसमें इसको पोडुके बोला गया है।
एंड डिब्रिल ने इसको अरिका मेडू बोला है। यहाँ से एक इंटैग्लियो मिला है जहाँ पे एक मैन का पिक्चर है, कुछ जेम्स और बीड्स मिली, उस मैन को आइडेंटिफाई किया गया ऑगस्टस सीजर। आपको पता है ऑगस्टस सीजर कौन है? सो ही वॉज द वन ऑफ द रोमन एम्परर, ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द रोमन एम्परर या फिर बोल सकते हैं कि ही वॉज द बोल कह सकते हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ रोमन एम्परर एक्चुअली, इसीलिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एंड आई डोंट रिमेंबर द पीरियड ऑफ हिज रेन, बट या इट शोज़ दैट कि कोई ना कोई रिलेशंस तो रहे होंगे इंडिया और रोम के उस टाइम पे, ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज नोन एज पोदुके? अब ये यहाँ से आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, वहाँ से आपको पता चल गया होगा। तो पोदुके किसको मेंशन किया गया है? पोदुके टू द ऑथर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, सो इट इज़ अरिका मेडू। अरिका मेडू में सॉरी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिका मेडू को पोदुके बोला गया है। द रोमन सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड, अगेन अरिका मेडू। नाउ अम्फोरा जार, अम्फोरा जार क्या होता है? अम्फोरा जार होता है जो जिसमें दोनों साइड हैंडल्स होते हैं ना। आप देखेंगे दोनों साइड, जैसे एक पुराने टाइम के आपके भी कहीं घर में भी हो सकते हैं इस टाइप के जार्स, जनरली मिलते थे। तो ये इसमें क्या होता है कि एक जग नुमा स्ट्रक्चर होता है, ऊंचा होता है, टॉल होता है, और उसमें दोनों साइड उसमें हैंडल्स होते हैं सो दैट टू होल्ड इट ईजीली। ओके, सो अम्फोरा जार एक एंशियंट जार है विद लॉन्ग एंड नैरो नेक and two handles on both sides. This was used in ancient Rome as a container for wine or oil. तो इसको वाइन या ऑयल कंटेनर के तौर पे यूज़ किया जाता था एंशियंट रोम में। अभी दीज बिकम्स एंटीक्स, आप देखोगे कि फ्लावर वास के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज अब तो इन चीज़ों में स्टोर नहीं होती हैं चीज़ें हम लोगों के यहाँ, बट अर्लियर इट वॉज डन। एंड अभी ये एंटीक का टाइप बन गया है अभी जिनके घर पे है भी। फॉर एग्जांपल मेरे घर पे भी नॉट एग्जैक्टली एम्फोरा जार बट सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल हैज़ बीन फाउंड, सो वी हैव मेड इट अ फ्लावर वास। तो इसी तरीके से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट they were the antiques of those period also. They look very beautiful architect, this part of the art it was, ठीक है। so confuse नहीं होना, perforated jar नहीं होते हैं, these are the tall double handle jar. next, which of the following dynasties is not mentioned in संगम literature? संगम literature में इसमें से कौन सी dynasty नहीं है? तो अभी देखिए ये थोड़ा easy हो जाता है, ये 3 dynasties तो हैं ही उसमें। कदम is not the dynasty which was mentioned in संगम literature. So origin and elevation of चोल, चेर एंड पांड्य आर मेंशनड इन संगम। कदम या फिर कोई और डिनेस्टी संगम में मेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रूलिंग डिनेस्टी ऑफ द तमिल कंट्री ड्यूरिंग द संगम एज? अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी रूलिंग डिनेस्टी नहीं थी तमिल कंट्री की ड्यूरिंग द संगम एज? ओके, सो ये भी ईजी हो रहा है आपके लिए, बताइए। सो दीज वर पल्लव्स, ठीक है, पल्लव्स फॉर दिस। अभी हमने इसमें लास्ट में कदम भी पढ़ा, आई एम सॉरी मैं बताना, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट कदम। कदम के बारे में मेंशन नहीं किया, बट एज पर आई नो कदम वाज आल्सो अ साउथ इंडियन डिनेस्टी, ऑल्दो इट वाज नॉट द डिनेस्टी विच वाज मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर। इट might have ruled near to the Karnataka region. I do not know the period of their ruling, but it was near the Karnataka region also. So please check it out if there is any kind of changes or the period of dynasty you get to know, then please comment in the comment box. So this was Kadam. Now next is which was not a ruling dynasty of the Tamil country. तो तमिल country की ruling dynasty नहीं थी पल्लव dynasty. Pallavs were not rulers of that particular age, ठीक है। religious anthology कुरल composed in which language? अभी पूछ रहे कुरल कौन सी language में compose हुआ था, तो कुरल was composed in Tamil language. It is considered as the Bible of Laghudev of Tamil literature. It is also known as Muppal. इसको लिखा था फेमस पोइट तिरुवल्लुवर ने। अकॉर्डिंग टू हियरसे तिरुवल्लुवर वॉज द एडवेंट ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। तो तिरुवल्लुवर कौन थे? ही वॉज द एडवेंट ऑफ ब्रह्मा विच, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज़ बीन कॉल्ड लघुदेव? नाउ अगेन सेम क्वेश्चन आ गया चेंज करके, लघुदेव किसको बोला गया? कुरल को बोला गया। आई एम सॉरी, लघुदेव नहीं, इट इज़ लघु वेद, ओके। सो लघु वेद मतलब छोटा वेद। सो कुरल इज़ कंसिडर्ड एज द बाइबल एंड लघु वेद ऑफ तमिल लिटरेचर। इट इज़, इसको मुप्पल भी बोलते हैं, और इसको तिरुवल्लुवर जी ने लिखा था।
एंड तिरुवल्लुवर जी को ब्रह्मा जी का एडवेंट भी माना जाता है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तमिल रामायण और रामावतारम. तो तमिल रामायण या रामावतारम जो तमिल लैंग्वेज में जो रामायण लिखी उसके ऑथर कौन थे? तो उसके ऑथर थे कंबन. रामावतार और तमिल रामायण वॉज ऑथर्ड बाय कंबन इन 12th सेंचुरी. देखिए रामायण, ओरिजिनल रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि, नो डाउट. हम लोग यही पढ़ते हैं कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी. बट उसके बाद जैसे आप देखते हैं कि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी है, जो हम वाल्मीकि रामायण लोग पढ़ते जनरली नहीं हैं बिकॉज इट वॉज इन संस्कृत. ठीक है, और नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो. तो उसको थोड़ा सा अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में किसने लिखा बाद में? श्री रामचरितमानस के रूप में. तो वो लिखा गया. उसके बाद और भी रीजन्स में, हर रीजन में रामायण का इवॉल्व हुआ है. मतलब रामायण बहुत लोगों ने लिखी है. ठीक है, तो जब आप रामायण जो सीरियल आता था, जब आपने देखा होगा, तो इफ़ यू हैव रेड द इनिशियल्स, जब वो स्टार्ट होता है सीरियल, तो उसमें जो इनपुट्स देते हैं वहाँ पे दे हैव मेंशन्ड ऑल्सो कि दे हैव टेकन दीज एक्सर्प्ट फ्रॉम द साउथ इंडियन रामायण और बंगाली रामायण और समवेयर. सो इट हैज़ बीन रिटन इन ऑल, I think, major languages of India also, and in all parts of India. So Tamil Ramayana is also one of the famous Ramayana, which is also called Ramavtaram. So it was written by Kambam. ठीक है. Now with reference to the cultural history of medieval India, consider the following statements. Siddhas or Siddhars of Tamil region were monotheistic and condemned the idolatry. ये बोल रहे हैं जो सिद्धर्स या सिद्धार्थ थे ऑफ दिस तमिल रीजन, जो कि संगम पीरियड से बिलोंग करते थे, देवर मोनोथीस्टिक. ठीक है, मोनोथीस्ट थे, सिंगल ईश्वर में बिलीव करते थे, और आइडोलेट्री को कंडेम किया था इन्होंने, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे. नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि लिंगायत्स एंड ऑफ कन्नड़. ठीक है, लिंगायत्स ऑफ दिस कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की. लिंगायत्स ऑफ कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थियोरी ऑफ रीबर्थ. तो ये बोल रहे हैं कि जो कन्नड़ रीजन के, अभी भी आप सुनते होंगे लिंगायत्स का इशू चलता ही रहता है ना, तो ऑफ दिस कर्नाटका एंड महाराष्ट्र रीजन. तो लिंगायत्स जो थे कन्नड़ रीजन के, दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ. तो उन्होंने बोला कि भाई रीबर्थ होता है कि नहीं, दे वर क्वेश्चनिंग दैट, एंड ऑल्सो दे रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की. सो दिस बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार. Siddhas are traced back to Sangam period, but the word Siddha is not found in the literature. It is closely linked with the origin and development of Shaivism, Siddhant philosophy, Tantra science and technology in South India. Siddhas means refined monotheistic and condemned idolatry. The statement 1 तो करेक्ट हो जाता है. लिंगायत्स के बारे में देखें तो लिंगायत ऑफ कन्नड़ रीजन चैलेंज द आइडिया ऑफ द कास्ट एट्रीब्यूटेड बाय सर्टेन ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मण, and they also questioned the theory of rebirth. They encouraged remarriage of widows and disapproved the pre-puberty marriage. ठीक है, तो एक तो इन्होंने कास्ट हायरार्की को अपोज किया था, साथ ही साथ इन्होंने विडोज रीमैरिज को इनकरेज किया था, एंड ऑल्सो जो प्री प्यूबर्टी मैरिज होती है, मतलब जिसको बाल विवाह हम बोल देते हैं, कि जो बच्ची जब अपनी प्यूबर्टी स्टेज नहीं अटेन करती है उससे पहले उसकी शादी कर दी जाती है, उसको भी इन्होंने डिसअप्रूव किया था. ठीक है, कि उससे पहले की जो शादियाँ होंगी उसको हम नहीं मानेंगे. नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. लिस्ट 1 क्या है? गुप्त, चंदेल, चालुक्य, पल्लव. ठीक है, ओके. आई थिंक द कैपिटल हैज़ बीन आस्क्ड मेनली. okay, no, these are the temples or some religious structures. ठीक है, so गुप्त, ओके, बादामी, पनामलाई, खजुराहो. नो, गुप्तास के टाइम पे देवगढ़ टेम्पल बना था. चंदेलास का हमने बहुत बार पढ़ा, लास्ट अपने चैप्टर्स में खजुराहो टेम्पल बनाया था इन्होंने. चालुक्यास बताइए. चालुक्यास अभी हमने पढ़ा है कि इनका क्या था, बादामी. एंड जब ये 3 हो ही गए हैं तो ऑप्शन चौथा क्या बच रहा है, पल्लव का पनामलाई. ठीक है, देख लेते हैं एक बार पनामलाई क्या है. दशावतार टेम्पल इज लोकेटेड एट देवगढ़ इन ललितपुर, उत्तर प्रदेश. इट बिलोंग टू द गुप्ता एरा. खजुराहो proclaims rich art culture of Chandelas. There are approx 25 temples which are related to Vishnu, Shiv and Jain deities. The most famous temple is Kandariya Mahadev.
Chalukyas had their capital at Badami, Karnataka, and Pannamalai is related to Pallav. Okay, they have not mentioned what is Pannamalai. Is this a place or a temple? ये नहीं mention किया इन्होंने. ठीक है. Next is ruling dynasties and their capitals. Pallav, Pandya, Yadav, and Kakatiya. Okay. Pallavs की थी कांची, कांचीपुरम. Pandya is Madurai. Then Yadav, Devgiri. एंड ककातिया इज़ वारंगल. ठीक है, ककातिया इज़ वारंगल. पल्लव्स की क्या थी? कांची, पांड्या मदुरई, यादव देवगिरी, ककातिया वारंगल. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव ओवर पल्लव पावर अंडर द महेंद्र वर्मन फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोल पावर बाय द पारंतक वन, पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल. ओके, आपको क्या करना है? आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बताना है. तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा 2413. ठीक है, अब 2413 क्या है? देखिए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने पल्लव पावर इस्टेब्लिश की थी 600-630 सी में. गोपाल ने पाल डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था 750 एडी में. देन मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के थे, इन्होंने 836-885 सी तक थे ये. और पारंतक जो थे, ही रूल्ड चोल किंगडम इन तमिलनाडु 9072 सी. तो एक तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो सकता है कि हम डायनेस्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको एलिमिनेट करें, बट ये इतना याद नहीं रहता है जनरली. सो मतलब सॉरी, किंग्स का बेसिकली इतना याद नहीं रहता है अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई किंग ना रहे हों पर्टिकुलरली इंडिविजुअली. तो डायनेस्टीज़ के तौर पे हम इसको याद कर सकते हैं, वहाँ से हम इसको एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं. ठीक है, तो इट वॉज फर्स्ट इज़ पल्लव, महेंद्र वर्मन, देन पाल डायनेस्टी, देन प्रतिहार्स, एंड देन चोल पावर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड 2 नेवल एक्सपीडिशंस टू सिलोन इन 642 AD. तो किसने 2 एक्सपीडिशंस भेजे थे सिलोन में? ये भेजे थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने. ही वॉज द किंग ऑफ द पल्लव डायनेस्टी हु रूल्ड साउथ इंडिया फ्रॉम 630 to 668 AD, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज महामल द ग्रेट रेसलर, एंड ड्यूरिंग हिज रेन फेमस पंचरथ टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड. तो मम्मलपुरम भी नाम यहीं से आया था बिकॉज ही वॉज अ रेसलर. एंड ही कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड द कैपिटल ऑफ चालुक्य वातापी एंड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ वातापी कोंड. 642 AD में इन्होंने 2 नेवल एक्सपीडिशंस भेजे थे सिलोन, जो कि श्रीलंकन प्रिंस को हेल्प करने के लिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशियंट टाइम. तो ये थे मनीग्रामम. वेरियस ट्रेड यूनियन एग्जिस्टेड इन साउथ इंडियन टाउनशिप्स लाइक मनीग्रामम, नंदेसी, वलंजियार. इन सब का पर्पज़ क्या था? द पर्पज़ ऑफ दीज यूनियंस वाज टू एनकरेज द ट्रेड एंड बिजनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस साउथ इंडियन द बैटल ऑफ तक्कोलम वॉज फॉर्ड बिटवीन. तो बैटल ऑफ तक्कोलम हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के बीच में. ये मिलिट्री एंगेजमेंट था. राजादित्य सन ऑफ चोल किंग पारंतक 1 एंड कॉन्फेडरेसी ऑफ वेस्टर्न गंग एंड वेदुम्बाज लेड बाय राष्ट्रकूट किंग कृष्ण 3. ठीक है, तो ये बेसिकली इतना याद रखने के बजाय आप देखिए, चोल और राष्ट्रकूट्स के बीच में जो बैटल हुआ था दैट वाज बैटल ऑफ तक्कोलम. नेक्स्ट, हु डेवास्टेटेड चोल डायनेस्टी इवेंचुअली. सो 1250 AD के आसपास होयसल और पांड्य किंगडम जो थे, उन्होंने डिफीट किया था चोल किंग राजेंद्र थर्ड को. किसने? होयसल और पांड्य ने. चोल डायनेस्टी एंड नियरली 1279 AD. मलिक काफूर ने फिर कॉन्कर किया था साउथ इंडिया को नियरली 1310 AD में. एंड ही ऑल्सो कॉन्कर्ड यादव, होयसल, ककातिया एंड पांड्या. तो उसके रास्ते में वो जब वो जिस उससे आ रहा था, द वे ही फॉलोड, सो all the rulers he defeated. ठीक है, the Malik Kafur. Please comment in the comment box that who was Malik Kafur. Do you remember who was Malik Kafur? Because I believe कि आप ये जो घटना चक्र पढ़ रहे हैं उससे पहले आपने एक बार स्टैटिक पोर्शन पढ़ा होगा. So he was a famous personality. किस पीरियड में थी, किस किंग के साथ एसोसिएटेड थे मलिक काफूर? Please comment in the comment box. नेक्स्ट, वाई वॉज उरैयूर फेमस इन संगम एरा. उरैयूर क्यों फेमस था? क्योंकि ये कॉटन का ट्रेड सेंटर था कॉटन के लिए. सो द ऑप्शंस गिवन आर स्पाइसेस,
देन फॉरेन ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड. सो इट वॉज फॉर कॉटन, उरियूर. ठीक है. संगम एरा के टाइम पे इट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर इन तिरुचिरापल्ली. इट वॉज known as Koli and Varnam and was a major center of cotton. और इसका भी मेंशन पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में है, जैसे कि अरिकामेडू का है. नेक्स्ट, विच रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ पांड्या स्टेट? तो ये थी वेंगी रिवर. वेंगी रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ पांड्या. इट ओरिजिनेट्स इन कंदन मणिकन्नूर नियर मदुरई. तो मदुरई में ये ओरिजिनेट होती है. एंड पांड्या स्टेट जो था इट वॉज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कावेरी. तो कावेरी के साउथ में था. एंड इट कंप्राइजेज द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मॉडर्न मदुरा एंड सम रीजन्स ऑफ द ट्रावनकोर ऑल्सो. इट्स कैपिटल वॉज मदुरा और मदुरई. द रीजन ऑफ वेंगी रिवर वॉज फेमस फॉर इट्स फर्टिलिटी. ठीक है. तो पहले देखा होगा आपने, नदियों के आसपास ही शहर बसते थे या अपनी कैपिटल बसाते थे राजा लोग. क्यों? क्योंकि ये जो रीजन होते थे प्रॉस्पेरस रीजन होते थे हर तरीके से. ठीक है. और जब आपके पास एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस है तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी जनता जो है वो भूखी नहीं रहने वाली है. यू कैन फीड देम वेल. सो इफ़ यू आर फीडिंग देम वेल देन दे विल ऑल्सो एंगेज इन द वर्क. तो ये पूरा साइकिल एक बनता था. इसीलिए नदियों के आसपास जो फर्टाइल रीजन होता था वहाँ पे जनरली कैपिटल्स को बनाया जाता था. ठीक है. ट्रेड भी वहाँ से इजीली होता था. सो अभी भी आप देखिए जो ट्रेड के जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सेंटर्स फेमस होते हैं. इधर वहाँ पे किसी ना किसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सेंटर तो वो रहता ही है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट? तो इट वॉज टोंडी एंड मुशरी. वेस्टर्न कोस्ट पे कौन से थे? टोंडी और मुशरी. तो लिस्ट ऑफ पोर्ट्स इज अवेलेबल इन पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी. ग्रीक सेलर ने ये लिखा था, इनका नाम नहीं पता है. इसके अलावा देखा जाए तो नौरा, तोंडी, मुशरी एंड नेलीसंडा ये मेन पोर्ट्स थे वेस्टर्न कोस्ट के. ठीक. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट द टर्म कोन, को एंड मनन वर एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कोन को और मनन थे किंग को बोलते थे. नेक्स्ट, थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट. तो थर्ड संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था. ठीक है. थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट मदुरई. So Sangam is defined as conference of poets or forum of scholars. Literature written by scholars during this conference is mentioned as Sangam literature. 3 संगम हुए थे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांडे किंग्स. ठीक है. किसका पैट्रोनेज था संगम में? पांडे किंग्स का. फर्स्ट हुआ था मदुरई में जहाँ पे सेंट अगस्त थे जो थे वो प्रेसिडेंट थे. सेकेंड हुआ था कपाड़पुरम में, सेंट अगस्त इसके भी थे. थर्ड हुआ था मदुरई में जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे नक्कीरार. The saint who is said to have Aryanized the South India was, so he was Rishi Agastya. He is credited to have Aryanized South India and is believed that he travelled south on request of God and later resided in the south only. And he is known as the father of Tamil literature also. Agastya Rishi is known as the father of Tamil literature. List 1 को list 2 से मैच करना है. चालुक्य, पल्लव, हर्ष एंड पांड्या. Their capitals. सो चालुक्यास की कैपिटल क्या थी? बादामी. पल्लव्स की कांची. हर्ष की हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ी है कन्नौज, बाद में चेंज कर दी थी, पहले थानेश्वर थी. एंड पांडे इज मदुरई. ठीक है. एक बार चेक भी कर लेते हैं. 3 4 2 1 3 4 2 1 या इट्स करेक्ट. So Badami was the capital of Chalukyas. Pulkeshin II was the most glorious king of Badami Chalukya. The detailed history of Pulkeshin II is given in Aihole inscription, which was written by Ravi Kirti. Capital of Pallava was Kanchipuram. Harsha with his sister Rajeshri ruled jointly over Kannauj, and Madurai was the capital of Pandya. Next, arrange the name of the following Pallav rulers according to their reign in correct chronological order and select the correct answer from the quotes given below. So Parmeshuram first, then नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन, महेंद्र वर्मन. ठीक है. तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम. इसका ऑप्शन फर्स्ट है 4 2 1 3. मतलब महेंद्र वर्मन थे सबसे पहले, उसके बाद नरसिंह वर्मन आते हैं, उसके बाद परमेश्वरम फर्स्ट आएंगे एंड आफ्टर दैट नंदी वर्मन सेकेंड आएंगे. ओके. सो दिस वॉज द क्रोनोलॉजी. Next is which of the following king or kings was or were elected chosen directly by the public? So Harshvardhan, Gopal, Yashovarman or Nandivarman, Pallav Mal.
तो इनमें से कौन से किंग थे जो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चूज़ किए गए थे? सो दीज व गोपाल एंड नंदी वर्मन पल्लवम. गोपाल ऑफ पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड नंदी वर्मन सेकेंड ऑफ पल्लव डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, ये दो किंग थे जो कि डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चूज़ किए गए थे. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है और 2021 में ही आया, रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं या इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये भी चांसेस हो सकते हैं. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक्चुअली. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर a state of South India from 6th century to 12th century and its capital is not correctly matched? ठीक है. पल्लव कांचीपुरम करेक्टली मैच्ड है. पांड्यन की मदुरई थी, ये भी सही है. चेर की पुदुचेरी थी, नहीं, चेर की पुदुचेरी नहीं थी. देन चोल की तंजावुर थी, तंजावुर भी थी, मतलब तंजौर जिसको बोलते हैं, बाद में गंगईकोंड चोलपुरम भी हुआ. होयसल की द्वार समुद्र थी, ये सही है. तो थर्ड की गलत है. इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज वेंगी, सॉरी वांची, इट वाज वांची. ठीक है. सो चेर was the state of South India located in the present day of state of Kerala and to a lesser extent parts of Tamil Nadu, and the capital was Vanchi. Who of the following Chinese travelers has given an account of the relationship of China with India during the reign of Chalukyas? तो ये किसने दिया है? ये दिया है मतवलिन ने. न्यू नेम. ओके. हु ऑफ द फॉलोइंग, ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर. तो इन्होंने बताया कि रिलेशनशिप कैसा था चाइना और इंडिया के ड्यूरिंग द रेन ऑफ चालुक्यास. सो मतवलिन वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर हु हैज़ गिवन एन अकाउंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड इंडिया. देन विच डिनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया? इनमें से नॉर्थ इंडिया के ऊपर किसने रूल नहीं किया था? तो अभी हम देख ही रहे हैं, चालुक्यास ने रूल नहीं किया था. इनका रूल जो था वो दक्कन और सदर्न रीजन पर था. एंड द कैपिटल वॉज बादामी और बातापी. पुलकेशिन सेकंड जो थे वो फर्स्ट रूलर थे बादामी चालुक्य डायनेस्टी के, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था 618 AD में. ये हमने देखे थे अपने लास्ट चैप्टर्स में. इसके अलावा देयर वर ऑल्सो स्मॉल ब्रांचेस ऑफ चालुक्यास इन विच चालुक्यास ऑफ कल्याणी वर मोस्ट प्रोमिनेंट. ठीक है. तो चालुक्यास जो कल्याणी के थे वो बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, दूसरी जो ब्रांच स्मॉल ब्रांचेस थे उनमें से. Which of the following king is known to have sent his minister to suppress the cruelty against animal in काशी region? तो ये किसने भेजा था? ये चालुक्य किंग कुमारपाल ने भेजा था. अपने मिनिस्टर्स को भेजा था कि जो काशी रीजन में जो क्रुएलिटी होती है एनिमल के साथ उसको रोकने के लिए. ठीक है. सो कुमारपाल वॉज अ चालुक्यन किंग. 29 साल तक इन्होंने रूल किया था. जैन धर्म अपनाया था, डिसाइपल बन गए थे हेमचंद्र जैन स्कॉलर के. बहुत सारे मेडिवल जैन स्कॉलर्स ने क्रॉनिकल्स भी लिखे हैं इनके बारे में. जैन ट्रेडिशंस के हिसाब से ही वॉज अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी एंड अपने मिनिस्टर्स को भेजा था इन्होंने काशी रीजन में एनिमल क्रुएलिटी को रोकने के लिए. द कैपिटल ऑफ कदम किंग्स वर. ठीक है. कदम अभी हमने देखा कर्नाटका रीजन की साइड इन्होंने रूल किया था. तो द कैपिटल इज़ वनवासी. द कैपिटल ऑफ कदम रूलर्स वॉज वनवासी. कदम डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मयूर श्रमण. This state was annexed by Pulkeshin II, the Chalukyan ruler, and it is notable that Tanjore was the capital of Chol, Kanchi was the capital of Pallav, and Badami was the capital of Chalukyas. Next, a king of South India sent an ambassador to the king of Rome in 26 BC. To which dynasty did he belong? तो एक एम्बेसडर भेजा था एक साउथ इंडियन किंग ने रोम किंगडम में. ये पूछ रहे कौन सी डिनेस्टी के किंग थे वो? तो ही वॉज पांड्यन रूलर. They had more prolonged duration of reign in South Indian region and their capital was Madurai. मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर located है? It is located in Madurai. It was the capital of Madurai was the capital of Pandyas, and during the Sangam era, first and third Sangam was also held in Madurai, which was presided over by Acharya Agast and Nakirar. Next, मीनाक्षी टेम्पल अगेन important है. कहाँ पर था? मदुरई में. नेक्स्ट, मीनाक्षी टेम्पल, वेंकटेश्वर टेम्पल, महाकाल टेम्पल एंड बेल्लोर मठ. देखिए मीनाक्षी मंदिर तो हो गया मदुरई में. महाकाल टेम्पल इज़ इन उज्जैन. बेल्लोर मठ इज़ इन हावड़ा वेस्ट बंगाल. वेंकटेश्वर मंदिर इज़ इन तिरुमला. एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं. 2143 होना चाहिए. 2143. ठीक है. इसको ओरिजिनली कुलशेखर पांड्या ने बनवाया था मीनाक्षी टेम्पल को. मदुरई में है. लोटस शेप सिटी सराउंड्स इट्स कम्प्लीटली.
महाकाल टेम्पल उज्जैन में है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमल आंध्र प्रदेश में है, बेल्लोर मठ जो है वो हेडक्वार्टर है रामकृष्ण मिशन का, एंड स्वामी विवेकानंद वॉज द फाउंडर ऑफ इट एंड ही वॉज द चीफ डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू साउथ इंडियन डायनेस्टी, द चोल, चेर, पांड्याज, चालुक्याज। संगम लिटरेचर के बारे में भी, सॉरी संगम एज के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस थे। जो नेक्स्ट अब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो हम एंशियंट लिटरेचर के बारे में करेंगे। ठीक है, एंशियंट आर्किटेक्चर हमने कर लिया, अब हम यहाँ से एंशियंट लिटरेचर देखेंगे। एंशियंट लिटरेचर के चैप्टर में हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं टोटल। देखिए यहाँ पर है 68 क्वेश्चंस, एंड ये 68 क्वेश्चंस हम एक गो में करेंगे इन वन वीडियो ओनली। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर हमारा एंशियंट हिस्ट्री का बचेगा वो बचेगा प्री मेडिवल पीरियड का, एंड प्री मेडिवल पीरियड कंटेन्स अबाउट 52 क्वेश्चंस। सो अब 2 वीडियो हमारे रह जाएंगे और उसके बाद देखिए आप मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगा। तो अब हमारे 2 वीडियोस रह जाएंगे, मैं इसको कोशिश करूँगी कि दोनों को एक एक वीडियो में ही कंप्लीट कर दें, दिस एंशियंट आपका लिटरेचर एज वेल एज द प्री मेडिवल पीरियड, एंड आई विल ट्राई टू फिनिश इट टुमारो ओनली। दोनों चैप्टर्स अगर कल ही हो जाते हैं तो कल ही हम कंप्लीट कर लेंगे दोनों, एंड देन फ्रॉम द न्यू डे वी विल गो टू द प्री मेडिवल मेडिवल पीरियड, विल एंटर इनटू द मेडिवल सेक्शन। ठीक है, सो सक्सेसफुली हम अपने 15 चैप्टर्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं हमने। आई होप यू कर लेंगे, ऑल दो चैप्टर्स अभी हमारे बच रहे हैं। सो आई होप यू ऑल आर रीडिंग वेल, रिवाइजिंग वेल, आप देख रहे हैं वीडियोज़, और बाकी जो मैंने आपसे करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था उसके बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव टू स्टार्ट फॉर इफ़ पॉसिबल। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं लगेगा, हार्डली 5 to 10 मिनट्स विल टेक फॉर रिविजन ऑफ द 10 न्यूज़ फ्रॉम द डे। सो we'll try to conduct with it. So keep revising, keep studying. The next chapter we are going to start is this ancient literature. Okay, so till then keep